हाँ, आज केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट में हम पहले पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था केमिकल चेंजेस के बारे में, उसके और एग्जाम्पल है। पहला है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जब जलती है तो वो जो चेंज उसमें होता है वो केमिकल चेंज होता है। इसी तरह डाइजेशन ऑफ फूड इन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंसेज। किसी भी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो जाता है तो भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एंड कमिंग आउट ऑफ गैस। किसी भी रिएक्शन में या किसी भी चेंजेस में गैस अगर बाहर आती है तो वो भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाता है। अब आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन लिखने के स्टेप क्या है, तरीके क्या है, वो इसमें पढ़ रहे हैं। पहले केमिकल इक्वेशन क्या है? The substances are represented by molecular formula and symbol in a chemical reaction is called chemical equation। कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें हम सब्सटेंसेस को अगर मोलिकुलर फार्मूला और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसमें जो पार्ट ले रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसको हम अगर मोलिकुलर फार्मूला और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो वो केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे ये मैंने लिखा है, ये केमिकल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें हमने कार्बन का सिंबल लिख दिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फार्मूला लिख दिया। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, वही केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इसमें अब स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के जो स्टेप है वो क्या क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है राइट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड साइन ऑफ एरो बिटवीन देम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखो और एरो का साइन उनके बीच में लगा दो। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये जो एरो है इसके लेफ्ट में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, जैसे मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, और बीच में एरो साइन लगा दिया जाता है। तो पहला स्टेप है कि रिएक्टेंट लिख दो एक साइड में और एक साइड में प्रोडक्ट लिख दो और बीच में एरो लगा दो। दूसरा पॉइंट, इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा हो, तब उनके बीच में हम प्लस लगा देते हैं। जैसे इसमें रिएक्टेंट में 2 है, इसमें भी रिएक्टेंट में 2 है, तो इसके बीच में हमने प्लस लगा दिया। अगर प्रोडक्ट में भी अगर 2 हो, 1 से ज़्यादा हो, तो उसके बीच में भी हम प्लस लगा देते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। एक रूल लगता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एक रूल है। द मास ऑफ रिएक्टेंट, इनका जो मास है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये जो रूल है वो है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है इज ए केमिकल इक्वेशन। फोर्थ है इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड। इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। कैसे बैलेंस होती है मैं समझाता हूँ। जैसे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें जो पार्ट ले रहे हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पार्ट ले रहा है और वो बना रहा है अमोनिया NH3। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इसके प्रोडक्ट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम के इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसमें अगर इक्वल है, क्या नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, देखो तो ये इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 3 है, तो ये भी हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन जो अभी अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको हमें बैलेंस करना होता है। वो बैलेंस करने के लिए हम इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर नीचे नहीं करते हैं, ऊपर करते हैं साइड में। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो इधर नाइट्रोजन अभी 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया, नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, तो इधर नाइट्रोजन 2 है ही, इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन देखो 3 इधर, 3 इंटू 2 यानी 6, तो इधर हाइड्रोजन 6 है अभी,
और इधर 2 है, तो 2 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी इधर भी 6 हो गया, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया। यानी रिएक्टेंट में अब मॉलिक्यूलर एटम जो है वो इक्वल हो गए और उधर प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई 2 और 6। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन को, अगर वो बैलेंस नहीं हो। इधर इस इक्वेशन को देखो, ये बैलेंस है, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, ये बैलेंस इक्वेशन है। और ये पहले मैंने जो लिखी हुई थी वो बैलेंस नहीं थी, इसको मैंने बैलेंस कर दिया, तो ये बन गया N2 + 3H2 = 2NH3। फिफ्थ स्टेप है, आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। अभी इसमें कोई फिजिकल स्टेट नहीं लिखी हुई है, तो हमें इसमें बैलेंस करने के बाद में इसको फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। फिजिकल स्टेट मतलब ये जो पार्ट ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर सॉलिड होता है तो S लिखते हैं, इसमें मैंने लिखा है सॉलिड होता है, सॉलिड के लिए S लिख दो, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G ब्रैकेट में लिखना होता है। ये इसमें तीनों ही जो लिखे हुए हैं वो गैसीय स्टेज में है, तो हमने इसको लिख दिया G। वैसे इसको ऐसे लिखा जाता है, नाइट्रोजन ब्रैकेट में गैस और फिर हाइड्रोजन इधर पास में ब्रैकेट में गैस और इधर ये G। अब ये गैसीय स्टेज में आ गया। तो ये था अपना फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप है, इफ एक्वस देन एक्यूब। एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट पोजीशन में अगर ये आए, जलीय विलयन जिसे कहते हैं, तो हम उसको AQ लिख देते हैं। अगर ये NH3 जलीय विलयन होता, एक्वस सॉल्यूशन होता, तो हम AQ लिख देते हैं। वैसे तो ये गैस ही है इसलिए हमने G लिखा है, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन होता तो हम AQ लिख देते हैं। सेवेंथ स्टेप है, इफ रिवर्सिबल। अगर ये इक्वेशन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब है दोनों तरफ चलने वाली, यानी N2 + 3H2 से 2NH3 बनता है और 2NH3 से वापस यानी अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन सकता हो, तो अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये इरिवर्सिबल है जिसमें सिंगल एरो लगाया जाता है, और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, तो इसमें डबल एरो इस तरह से लगा दिया जाता है। तो इक्वेशन अगर रिवर्सिबल हो तो इस तरह से एरो लगाते हैं, और इरिवर्सिबल हो तो इक्वेशन ऐसे लगाते हैं एरो। नेक्स्ट है, नेसेसरी प्रेशर एंड टेम्परेचर अबव एंड बिलो द एरो। अगर किसी इक्वेशन को कंप्लीट करवाने के लिए कोई टेम्परेचर चाहिए या प्रेशर चाहिए, तो एरो के ऊपर यहाँ पर जैसे 40 डिग्री अगर इसको चाहिए तो यहाँ लिख दिया टेम्परेचर, और प्रेशर चाहिए 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, तो इस एरो के ऊपर या नीचे टेम्परेचर और प्रेशर लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिटर्न यूजिंग माइनस और प्लस। अगर इसमें हीट यूज हो रही है, कंजप्शन हो रहा है हीट को, तो हम माइनस में लिख देते हैं, और हीट एक्सोथर्मिक है तो प्लस में लिख देते हैं। हीट निकल रही है, गर्म हो रहा है, प्रोडक्ट गर्म प्राप्त हो रहा है, तो हम प्लस में लिख देते हैं। नेक्स्ट है, कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड देन रिटन अबव द एरो। अगर इस इक्वेशन को पूरा कराने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, तो पहले मैं बता देता हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट को हिंदी में वैसे उत्प्रेरक बोलते हैं, और वो काम आता है कि अगर ये इक्वेशन स्लो हो रही है तो अगर कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो इक्वेशन फास्ट होगी और प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा, वो होता है कैटलिस्ट। तो अगर कैटलिस्ट चाहिए तो हम उस कैटलिस्ट को इस एरो के ऊपर लिख देते हैं, यहाँ कैटलिस्ट भी लिखा जाता है। अलग अलग इक्वेशन के लिए को कंप्लीट करवाने के लिए अलग अलग कैटलिस्ट का यूज होता है। कैटलिस्ट कोई एक फिक्स नहीं होता, इक्वेशन के हिसाब से होता है। कैटलिस्ट जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों तरह का होता है। आज हमारे इस चैप्टर में इतना ही। अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।